जय हिंद साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल BSSC वर्ल्ड में। आज मैं आप सभी के लिए संपूर्ण भूगोल का कुल 500 प्लस क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो आगामी होने वाले एग्जाम बिहार CGL 4 इंटर लेवल परिचारी BSO BPSC AEDO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित ही आप सभी को यह क्लास बहुत ही पसंद आएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हरिकेन एवं टॉर्नेडो चक्रवात कहाँ आता है? तो हरिकेन एवं टॉर्नेडो चक्रवात USA के पूर्वी तट पर आता है, अर्थात अमेरिका के पूर्वी तटों पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। सार्गेसो सागर स्थित है। तो सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। 21%। अगला क्वेश्चन है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा तथा ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में, तो गंगा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र को जमुना। गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा, ठीक, और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना, ठीक है। और इसके दोनों के संयुक्त धारा का नाम मेघना नाम दिया गया है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा का नाम मेघना नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन था? तो भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना था शिव समुद्रम जलप्रपात। 1902 ईस्वी में बनाया गया था शिव समुद्र जलप्रपात। ये जो है कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। नियाग्रा प्रपात स्थित है किस देश में? तो नियाग्रा जलप्रपात है अमेरिका में। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? क्या चीज़ से बना होता है? कौन सी चट्टान से? पृथ्वी का ऊपरी भाग बेसाल्ट चट्टान से बनी होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व की छत या संसार की छत, ऐसा भी बोल सकते हैं। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर पठार को संसार का छत या विश्व की छत कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा टावर है पेट्रोनस टावर, जो कि मलेशिया में है। मलेशिया में है विश्व का सबसे ऊंचा टावर। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। अंध महाद्वीप कहा जाता है किस महाद्वीप को? तो अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और कपास का सबसे ज़्यादा खेती होता है कहाँ पे? तो गुजरात में। सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है? तो सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है मैक्सिको। अगला क्वेश्चन, लोहा की सर्वाधिक मात्रा किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो बेसाल्ट चट्टानों में लोहा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत क्या चीज़ से बना होता है? कौन सा तत्व से बना होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम। सियाल कहा जाता है पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को। तो Si से हो जाता है सिलिका और Al से होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। अगला है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है कौन सी तिथि को? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। एशिया एवं यूरोप की संतुलित घास स्थल कौन सा है? एशिया और यूरोप की संतुलित घास स्थल का नाम है स्टेपीज। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एवं सब्सक्राइब हमें
हौसला देता है कि नए नए कंटेंट आपके सामने रख सकूं। क्वेश्चन है अगला, प्राचीन भूगोल का जनक कौन कहलाते हैं? प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस कहलाते हैं। मानव भूगोल का लेखक फ्रेडरिक रेटिजेल, या मानव भूगोल का जनक भी बोला जाता है रेटिजेल को, फ्रेडरिक रेटिजेल को। सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति है सबसे बड़ा सबसे भारी ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, जो कि 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। 88 दिनों में। सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे छोटा भी कौन सा है? बुध। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है सूर्य और पृथ्वी सबसे दूर, जिसे नेपच्यून बोला जाता है इंग्लिश में, नेपच्यून। पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, जिसे वीनस कहा जाता है। भोर और शाम का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, भोर एवं शाम का तारा। या पृथ्वी की बहन भी कौन कहलाती है? पृथ्वी का बहन भी शुक्र को कहा जाता है। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है, जो कि सबसे दूर स्थित ग्रह भी है। ठीक है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति या शनि, तो देख लीजिएगा ये शनि है या बृहस्पति, कमेंट करके बता दीजिए। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र को एक भी उपग्रह नहीं है, बुध एवं शुक्र को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी पर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 3 भाग पानी है पृथ्वी पर, जिसके कारण पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है आकाश से देखने पर। पीला ग्रह कौन सा कहलाते हैं? बृहस्पति या जुपिटर बोल सकते हैं। जुपिटर को पीला ग्रह कहा जाता है। हरा ग्रह वरुण है, हरा ग्रह वरुण है। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। लेटा हुआ ग्रह अरुण यूरेनस है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कौन सा कहलाता है? शुक्र। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र कहलाता है। चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है? चंद्रमा पर दिन का तापमान होता है 100 डिग्री सी के आसपास। भोर और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को भोर और सांझ का तारा कहा जाता है, या पृथ्वी की बहन कहलाती है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है, चमकीला ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो कि मंगल का उपग्रह है। मंगल का 2 उपग्रह है, जो कि फोबोस और डिमोस है। डिमोस सबसे छोटा है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? शनि है, जिसमें 7 वलय होता है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र और अरुण है, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस होता है सर्वाधिक चमकीला तारा, साइरस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना लगता है? पृथ्वी का सबसे निकट तारे का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। सूर्य के केंद्र का तापमान आप कमेंट करके बताइए क्या होता है? सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन के आसपास। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के बाहरी सतह का, इसको बाह्य सतह का तापमान भी बोल सकते हैं, 6000 डिग्री सी होता है सूर्य के बाहरी सतह का तापमान। चंद्रमा पर रात का तापमान कितना होता है? तो -100 डिग्री सी, और दिन का तापमान होता है +100 डिग्री सी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का संगठक तत्व कौन सा होता है? सूर्य किन किन तत्वों के संयोग से बना होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम के संयोग से बना होता है। सूर्य की ऊर्जा
का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड या 30 सेकेंड लगता है, जिसे हम 500 सेकेंड भी कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। यदि चंद्रमा का पूछा जाए, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर होता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.2 या 1.3 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 1.2 सेकेंड या 1.3 सेकेंड। शनि के रिंग्स की खोज किसने किया था? शनि के रिंग्स की खोज किया था गैलीलियो ने, जिसमें टोटल 7 रिंग्स होता है, गैलीलियो ने किया था। और दूरबीन का भी आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। शनि के चारों ओर बलों की संख्या कितनी होती है, या रिंग्स बोल सकते हैं, रिंग्स की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो साइरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच स्थित होता है? तो क्षुद्र ग्रह जो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होता है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। हेलीपुच्छल तारा दिखाई देता है कितने वर्षों के बाद? हेलीपुच्छल तारा दिखाई देता है तो 76 वर्षों के बाद हेलीपुच्छल तारा दिखाई देता है। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा कब? तो 2062 ईस्वी में दिखाई देगा पुनः। ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम है मृगा। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी होती है? तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है 89। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितने दिन में? 27 दिन 8 या 7 घंटे लगता है लगभग में। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे लगता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा होता है? क्षौमंडल होता है सबसे निचली परत, और इसी में तूफान, बादल या वर्षा सब इसी मंडल में होता है, क्षौमंडल में ही। क्षौमंडल की मोटाई में वृद्धि होता है किस ऋतु में? क्षौमंडल की मोटाई में वृद्धि होता है ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी के सीजन में। अगला क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। क्षौमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है कितना डिग्री सी? कितना डिग्री सी घट जाता है? तो 1 डिग्री सी घटता है क्षौमंडल में। अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सी सेल्सियस तापमान घट जाता है। क्षौमंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ताप कितना घट जाता है? तो 6.4 डिग्री या 6.40 डिग्री सी घट जाता है तापमान 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा होता है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल होता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। मौसमी घटनाएं किस में होती है? किस मंडल में? तो क्षौमंडल में मौसमी घटनाएं होती है। उल्का से संबंधित घटनाएं कौन सी है? तो उल्का से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? तो मध्य मंडल में होती है उल्का से संबंधित घटनाएं। वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो वायुयान समताप मंडल में, या इसको शांत मंडल भी, सबसे शांत मंडल कहा जाता है समताप मंडल। रेडियो तथा संचार किस मंडल में से संबंधित होते हैं? तो आयन मंडल से संबंधित होते हैं रेडियो तथा संचार। माओरी आदिवासी पाई जाती है किस देश में? किस देश में माओरी आदिवासी पाई जाती है? VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। माओरी आदिवासी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग है। एस्किमो के बर्फ का मकान क्या कहलाता है? एस्किमो के बर्फ का मकान कहलाता है इग्लू। क्या कहलाता है? इग्लू। नीलगिरी पर्वत उदाहरण है किस पर्वत का? तो नीलगिरी पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है नीलगिरी पर्वत। अरावली पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली पर्वत है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। सबसे पुरानी पर्वतमाला भी कौन सा है? तो अरावली है। भूकंपीय तरंगों का पता चलता है कहाँ पर?
भूकंपीय तरंगों का पता चलता है अधिक केंद्र पर, भूकंपीय तरंगों का पता चलता है अधिक केंद्र पर गल्फ स्ट्रीम अथवा लेब्राडोर जलधाराएं हैं। तो गल्फ स्ट्रीम जो होता है गर्म जलधारा होती है और लेब्राडोर जो होता है ठंडी जलधारा होती है। और दोनों कहाँ से संबंधित है? अटलांटिक महासागर से संबंधित है। भारत में विश्व के कुल वनों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? भारत में विश्व के कुल वनों का 20.6% पाया जाता है। अंगूर उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर कहा जाता है और मछली पालन को झींगा मछली भी बोल सकते हैं। झींगा मछली पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है? तो बोर्नियो द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में बोर्नियो द्वीप स्थित है। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कितनी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर होती है, जिसे 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोल सकते हैं। यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी। 2 ज्वारों के बीच का समयांतराल कितना होता है? तो 2 ज्वारों के बीच का समयांतराल 12 घंटे 26 मिनट होता है। 12 घंटे 26 मिनट। अगर एक ज्वार एक भाटा के बीच बोला जाए तो 6 घंटे 13 मिनट का होता है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट श्रेणियाँ कहाँ स्थित है? पश्चिमी एवं पूर्वी घाट श्रेणियाँ नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन कहलाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। एक देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? एक देशांतर के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। 111.3 किलोमीटर होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जिसका निर्धारण कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी में निर्धारण हुआ था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का। कोडाई कनाल स्थित होता है कहाँ पर? कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? तो पालनी पर्वत श्रेणी में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित होता है। श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग कौन करता है? श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा गुफा या एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास मतलब होता है दर्रा। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाता है गोरे। क्या कहलाती है? गोरे। भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है फलों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में अच्छे फल पाए जाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है भूमध्य सागर की संधि। हीरे की खान किम्बर्ले में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे प्रमुख हीरे की खान है किम्बर्ले, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सोने की खान प्रमुख सोने की खान जोहान्सबर्ग में स्थित है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। निश्चित रूप से आप सभी को यह सभी कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप सभी मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। अखबारी कागज का उत्पादक देश कौन सा है? अखबारी कागज का उत्पादक देश है कनाडा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप होता है मिनिकॉय है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग है, जो कि चीन में बहती है। यांगटी सिकियांग नदी।
सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। रबर फसल है, रबर फसल कहाँ होती है? तो रबर फसल सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में, सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में। जापान की नागासाकी स्थित है, तो जापान का नागासाकी जो है क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापान का नागासाकी क्यूशू द्वीप पर स्थित है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोल सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पर्ल टावर कहाँ स्थित है? तो पर्ल टावर शंघाई चीन में स्थित है। पर्ल टावर पेट्रोनस कुआलालंपुर मलेशिया में है। ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र कहलाता है, तो ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र क्रेटर कहलाता है। बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो बायोटेक पार्क है लखनऊ में स्थित है, यूपी में पड़ता है बायोटेक पार्क। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल का कुल विश्व का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है, 2.42% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? 7वां स्थान पाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान। विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है कितना %? विश्व की जनसंख्या का टोटल 17.5% भारत में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का में स्थान कितना है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, पहला स्थान है चीन का। अगला क्वेश्चन है, अक्षांशीय विस्तार भारत का बताना है कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है अक्षांशीय विस्तार, ये भारत का दिया गया है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में, ये देशांतरीय विस्तार होगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा कौल। भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र है दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चंदन का वृक्ष कहाँ मिलता है? तो चंदन का वृक्ष सर्वाधिक वृक्ष मिलता है कर्नाटक में। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो ज्वार भाटा उत्पन्न होने का चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। संसार में दिन रात बराबर होते हैं किस किस दिन? तो दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद कौन सा है? तो प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद है गेहूँ, ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर जोड़ती है किस किस को? पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है पनामा नहर। सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है फोटोस्फीयर। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? तो सुंदरा गर्त जो है हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त है। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है, कैसी वर्षा होती है विषुवतीय प्रदेश में? तो संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी स्थित है, कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों में। कुल्लू घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों में। विश्व की गहरी खाई कौन सा है? संसार का या विश्व की सबसे गहरी खाई है मैरियाना ट्रेंच, कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच स्थित है। यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है किसके बीच? यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच यूराल पर्वत स्थित है और इन्हीं के बीच सीमा का भी निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन, माउंट मैकाले किस पर्वत की चोटी है?
तो माउंट मैकाले रॉकीज पर्वत की, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, रॉकीज पर्वत की चोटी है माउंट मैकाले। एशिया का मृत सागर उदाहरण है रिफ्त घाटी का। एशिया का मृत सागर किसका उदाहरण है? तो रिफ्त घाटी का उदाहरण है। रेगुण मिट्टी की प्राप्ति होती है कहाँ से? तो रेगुण मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दौदा बेटा है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है कौन सा पर्वतमाला? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच सतपुरा पर्वतमाला स्थित है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। चिल्का झील कहाँ किसके बीच स्थित है? चिल्का झील जो है महानदी एवं गोदावरी के मुहानों के बीच स्थित है चिल्का झील, जो कि सबसे खारा झील या नमकीन झील बोल सकते हैं। कौन है? भारत का सबसे नमकीन झील है चिल्का झील। चिल्का झील है महानदी एवं गोदावरी के मुहानों के बीच स्थित है। विश्व में पहला स्थापित बिजली घर कौन सा है? तो विश्व में पहला स्थापित बिजली घर है यूएसए। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी चामोली कहाँ स्थित है? उत्तरांचल या उत्तराखंड में? उत्तराखंड में फूलों की घाटी चामोली स्थित है। मकराना संगमरमर की खान स्थित है कहाँ पे? तो मकराना संगमरमर की खान स्थित है राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे 180 डिग्री भी देशांतर भी बोला जाता है, कहाँ से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट से। कहाँ से गुजरती है? बेरिंग स्ट्रेट, या इसके समांतर भी बोला जाता है, इसके समांतर गुजरती है। भारत में सबसे पहला तेलकूप कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला तेलकूप दिग्बोई असम में सन 1901 ईस्वी में खोदा गया था दिग्बोई तेलकूप। थल एवं समुद्र समीर बनने का क्या कारण है? थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है संवहन। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टज बनता है किससे? तो क्वार्टज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। क्वार्टज व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब से। व्यापारिक पवनें किससे चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। भारी जल तैयार किया जाता है कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भारी जल तैयार होता है ट्राम्बे, महाराष्ट्र में तैयार किया जाता है भारी जल। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है? तो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। अगला क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गढ़सप्पा है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। जोग या गढ़सप्पा जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी भी बोला जाता है, महात्मा गांधी भी। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। सबसे ऊंचा जलप्रपात। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। वेनगंगा अगर पूछा जाए, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कौन सा नहर कहलाता है? प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहलाता है पनामा नहर, जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है पनामा नहर। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? केनेडी हवाई अड्डा है विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। भारत में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो भारत में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? तो चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। कोयला भी अवसादी चट्टान के उदाहरण है, और अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान कहा जाता है। परतदार चट्टान कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। इंग्लिश चैनल को अलग कौन देश करता है? इंग्लिश चैनल किस किस देश को अलग करता है? तो फ्रांस और यूके या इंग्लैंड बोल सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम को अलग करने का काम इंग्लिश चैनल करता है। महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सी से लेकर 33 डिग्री सी होता है महासागरीय जल का तापमान।
अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सा है? सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ। अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान का नाम हरिकेन्स है। हरिकेन्स जो कि अमेरिका के पूर्वी तटों पर आता है। रेड इंडियन प्रमुख जाति है कहाँ के? तो रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जाति है। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। आटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो आटाकामा मरुस्थल चिली देश दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। चिली में, दक्षिण अफ्रीका में। ये दक्षिण अमेरिका होना चाहिए। चिली जो पड़ता है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चिली में, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ बहती है कहाँ पे? तो पश्चिम। किधर बहती है? किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। इसका एक ट्रिक है समानता जो कि स्व से हो जाता है साबरमती नदी, मा से माही नदी, नौ से नर्मदा नदी, तो से ताप्ती नदी। ये सभी पश्चिम दिशा की ओर बहती है जो कि अरब सागर में गिर जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है कहाँ पे? दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिका और उत्तरी ध्रुव बोला जाए, उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महाद्वीप स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर और आर्कटिक कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे गहरा एवं बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आता है। अंध महासागर कौन सा कहलाता है? तो अंध महासागर कहलाता है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। अगर अंध महाद्वीप को पूछा जाए तो ये अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? तो टीटीकाका झील है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है विश्व का सबसे न्यूनतम वर्षा का स्थान। जम्मू कश्मीर में पड़ता है लेह, अभी लद्दाख में स्थित है। ये केंद्र शासित प्रदेश अभी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नहावा सोवा बंदरगाह। ब्राज़ील के कहवा बाग को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील के कहवा बाग को कहा जाता है फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील के कहवा बाग को। पृथ्वी को बांटा गया है 24 समय का कटिबंधों या 24 टाइम जोन बोल सकते हैं। पृथ्वी को बांटा गया है। ग्रीनविच कहाँ स्थित है? तो ग्रीनविच यूके में, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। अगला क्वेश्चन अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? कहीं 180 या वो 0 डिग्री को भी जोड़ा जाता है तो 180, ऐसे 179 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। एंडीज पर्वतमाला किसका उदाहरण है? एंडीज पर्वतमाला वालिद पर्वत का उदाहरण है। और अगर पूछा जाए अरावली, ये अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है? ये हवाई द्वीप में स्थित है। मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी ये यूएसए में पड़ता है। हवाई द्वीप यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो व्हाइट पर्वत अमेरिका में पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? तो टेलर घाटी स्थित है अंटार्कटिका में। राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? राजाओं की घाटी स्थित है मिस्र में। अगला क्वेश्चन गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये मंगोलिया, चीन और मंगोलिया दोनों में पड़ता है गोबी मरुस्थल। ये शीत मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में मुख्य रूप से पड़ता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। और अमेजन वर्षा वन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में साल्टो एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ने का काम करती है? तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सू नहर किसको किसको जोड़ती है? तो सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील और हुरॉन झील को सू नहर जोड़ती है। ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर पड़ता है, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, कील नहर किसको किसको जोड़ने का काम करती है? तो कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। इसका एक ट्रिक है कि बाल्टी को उल्टा कर कील ठोक दो। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। एक समुद्री मील बराबर कितना मीटर होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। समुद्र एवं वायुयान की दूरियां मापी जाती है किससे? समुद्र एवं वायुयान की दूरियां मापी जाती है समुद्री मील या नॉटिकल से। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? तो सर्वाधिक घनी आबादी वाला सार्क देश है बांग्लादेश। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। या कमेंट करके बता सकते हैं कि कब हुई थी सार्क की स्थापना। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलज नदी पे है। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर स्थित है, ये उड़ीसा में है सबसे लंबा बांध। अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है किस किस से? पृथ्वी का आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, एक सियाल, सीमा, नीफे। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है और सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है और नीफे में निकेल और फेरम अर्थात लोहा होता है। ये सबसे आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग। ये सबसे बाहरी भाग है, ये मध्य वाला भाग है, सियाल, सीमा, नीफे। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या तत्व से बना है? तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है निकेल और लोहा से बना है, जिसे नीफे कहा जाता है। नी मतलब निकेल, फे मतलब फेरस। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम निकाला जाता है कहाँ से? तो विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम निकाला जाता है दक्षिण अफ्रीका से। विश्व का सबसे बड़ा नगर है, विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मैक्सिको सिटी है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है साथियों। आपका एक लाइक एवं सब्सक्राइब हमें हौसला प्रदान करता है कि अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम 10 डिग्री चैनल करता है। लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पे? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप निर्मित है किससे होता है? लक्षद्वीप निर्मित है परवाल से निर्मित है, परवाल भित्ति बोल सकते हैं, परवाल भित्ति से निर्मित है लक्षद्वीप। बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? बोडो जनजाति पाई जाती है गारो पहाड़ियाँ पर। बोडो जनजाति गारो पहाड़ियाँ पाई जाती है, ये मेघालय में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। सहारिया जनजाति पाई जाती है। सहारिया जनजाति राजस्थान के बरां जिले में पाई जाती है। सहारिया जनजाति राजस्थान के बरां जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है,
दामोदर सहायक नदी है किसकी? तो दामोदर हुगली की सहायक नदियाँ हैं, दामोदर हुगली की सहायक नदियाँ हैं। पोडजोल जो है कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है। पोडजोल कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो दादरा नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। न्यूनतम वन आच्छादित राज्य है हरियाणा, सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य है हरियाणा। ये सभी भारत का है। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। मृत सागर स्थित है। मृत सागर किसके किसके VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इजराइल एवं जॉर्डन के बीच मृत सागर स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजीव गांधी कर्नाटक में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नेरघट्टा है, जो कि बंगलोर कर्नाटक में स्थित है। सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा नदी पुल है महात्मा गांधी सेतु बिहार। लेकिन अभी जो है सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है, जो कि ढोला को सदिया से भूपेन हजारिका है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सबसे लंबा नदी पुल है। अगला क्वेश्चन है, देश में गांवों तथा जिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? देश में गांवों तथा जिलों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ सबसे बड़ा जिला है। अभी लेह बन गया है सबसे बड़ा जिला। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माहे पौंडीचेरी में स्थित है, 9 वर्ग किलोमीटर भारत का सबसे छोटा जिला है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप एवं ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन सा है? तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रेट चैनल। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। देश का सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो देश का सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में पड़ता है देश का सबसे लंबी नहर। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है कहाँ से? राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलज नदी से। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट या सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कहाँ है? विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कोलकाता में है। किस वर्ष जनगणना में नगरीय समूह एवं महानगरीय संकल्पना जोड़ी गई थी? किस वर्ष की जनगणना में नगरीय समूह एवं महानगरीय की संकल्पना जोड़ी गई थी? 1951 ईस्वी को। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, जिसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? सियाल कहलाता है, जो कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। और पृथ्वी का केंद्रीय भाग निफे कहा जाता है, जिससे निकेल और फेरम या लोहा से बना हुआ है। सार्क देशों में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है? मालदीव। सर्वाधिक जनसंख्या वाला था बांग्लादेश सर्वाधिक जनसंख्या में और सर्वाधिक साक्षरता वाला में है मालदीव। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ईरान की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? ईरान की सांस्कृतिक राजधानी है शिराज। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह भी इंडोनेशिया। सेशेल्स स्थित है कहाँ पे? सेशेल्स द्वीप स्थित है हिंद महासागर में, सेशेल्स द्वीप स्थित है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो सबसे लवणीय सागर मृत सागर है, सबसे लवणीय सागर है। सुनामी से भारत की सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो सुनामी से भारत का सर्वाधिक प्रभावित जिला है नागापट्टिनम, तमिलनाडु में है नागापट्टिनम। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है? तो न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा नॉर्वेस्टर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, हम्बोल्ट या पेरुवियम की धारा किसे कहा जाता है? या पेरू की धारा बोला जाता है। पेरू की धारा कहाँ की है? हम्बोल्ट या पेरू की धारा है प्रशांत महासागर की।
हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? आसवान बांध नील नदी पर, जो मिस्र का देन कहलाता है, नील नदी। एक भी ज्वालामुखी नहीं है कहाँ, किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किस से? सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है जावा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि है? तो बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निधन हुआ था 1884 ईस्वी में। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। एमू एवं कोकाबरा पक्षी कहाँ मिलता है? एमू एवं कोकाबरा पक्षी मिलता है न्यूजीलैंड में। माओरी जनजाति भी कहाँ स्थित होते हैं? तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क एवं मकर रेखा एवं भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा सभी रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। एंटवर्प फ्लोरिडा गर्म जलधारा कहाँ स्थित है? किस महासागर में? फ्लोरिडा गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर में स्थित है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रथम बाघ संरक्षित स्थल कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रथम बाघ संरक्षित स्थल है जिम कॉर्बेट पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। राष्ट्रीय पर्यावरण माह किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यावरण माह 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक के तिथि को राष्ट्रीय पर्यावरण माह कहा जाता है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव प्राणी संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्राणी संस्थान है देहरादून उत्तराखंड में। एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को कहा जाता है? एमराल्ड आइलैंड। तो मरकत द्वीप को एमराल्ड आइलैंड कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम कर दिया गया श्री विजयपुरम। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कलपोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान कौन सा है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट का स्थान उत्तरी ध्रुव है। पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली है पूर्वी तिमोर की राजधानी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अंकोरवाट स्थित है कंबोडिया में। अंकोरवाट स्थित है कंबोडिया में। करीबा बांध कहाँ स्थित है? करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, जिसकी राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी है, फिनलैंड की राजधानी है। झीलों का देश कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्त नदी घाटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्त नदी घाटी है जॉर्डन नदी घाटी है। 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों स्थित है अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, जोग या गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात है। पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन सा है? पाकिस्तान से सीमा से सटे भारतीय राज्य है, जिसका हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। रागोपंजल। रा से हो गया राजस्थान, गु से गुजरात, पन से पंजाब हो जाएगा, जो से जम्मू कश्मीर होगा, एल से लद्दाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में, जो कि न्यू फाउंडलैंड में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड में ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन स्थित है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है?
उनका सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के बीच की पेटी को क्या कहा जाता है? तो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच की पेटी को डोल्ड्रम क्षेत्र कहा जाता है। सुनामी विनाशकारी त्रासदी आई थी कब? सुनामी विनाशकारी त्रासदी 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को आया था। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। सुनामी में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था? सुनामी में सर्वाधिक प्रभावित देश था इंडोनेशिया। बाल्टोरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो बाल्टोरी ग्लेशियर स्थित है बाल्टिस्तान में बाल्टोरी ग्लेशियर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन कौन जल संधि या कौन सी खाड़ी? तो श्रीलंका को पृथक करती है पाक जलडमरूमध, जो श्रीलंका और भारत को पृथक करने का काम करती है मन्नार की खाड़ी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थान है तिब्बत में मानसरोवर झील। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अरब सागरीय तटीय पट्टी का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? भारत में अरब सागरीय तटीय पट्टी का उत्तरी भाग है कोंकण। सबसे अधिक कहवा कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक कहवा भारत में कर्नाटक राज्य में पाई जाती है सबसे अधिक कहवा। या कॉफ़ी का भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है? कर्नाटक में। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? कोयला अवसादी या इसी को परतदार बोला जाता है। परतदार चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, डोल्ड्रम क्षेत्र क्या होता है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर की पट्टी 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को डोल्ड्रम क्षेत्र कहा जाता है। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है कौन सा दर्रा? कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है जोजिला दर्रा। इसका एक तरीक है काजो, पीर, बाबू, बनी, ये सभी जम्मू कश्मीर का दर्रा है। का से काराकोरम, जो से जोजिला, पी से पीर पंजर, बा से बमडीला, बू से बुर्जिल, बनी से बनिहाल, ये सभी जम्मू कश्मीर में ये सभी दर्रा स्थित है। चावल का कटोरा कहा जाता है किसे? छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। पंचमढ़ी उच्चतम चोटी किसका है? पंचमढ़ी जो है सतपुरा श्रेणी का सबसे उच्चतम चोटी है। अगला क्वेश्चन है, फेरेल का नियम संबंधित है किससे? फेरेल का नियम संबंधित है पवन की दिशा से। निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो निकोबार द्वीप समूह में 19 द्वीप हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है कहाँ पे? भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। अगला क्वेश्चन है, गरजता चालीसा प्रचंड पचासा कहा जाता है किसे? गरजता चालीसा प्रचंड पचासा कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिमी पवन को। दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिमी पवन को गरजता चालीसा प्रचंड पचासा कहा जाता है। पणजी स्थित है कहाँ पे? किस नदी के तट पर? मांडवी नदी के तट पर पणजी स्थित है। ये गोवा की राजधानी है पणजी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना, और दोनों का संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस रेशम का उत्पादन होता है? भारत में सर्वाधिक मात्रा में मलबरी रेशम का उत्पादन होता है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था किस युग में? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक युग में, या प्लायोसीन युग कहा जाता है। सेनोजोइक को ही प्लायोसीन युग कहा जाता है। ऋतु प्रवास कौन सा जनजाति करती है? ऋतु प्रवास करते हैं भूटिया लोग। भूटिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। खिरगिज किस प्रदेश के निवासी को कहा जाता है? खिरगिज जो है एशिया स्टेपी प्रदेश को के निवासी को कहा जाता है खिरगिज। अगला क्वेश्चन है, आइसोनीफ क्या दर्शाता है? आइसोनीफ दर्शाता है बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को आइसोनीफ से दर्शाया जाता है। बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन आइलैंड। चूने पत्थर से निर्मित मैदान कौन सा है? कास्ट मैदान जो है चूने पत्थर से निर्मित मैदान है। अगला क्वेश्चन है, दश्त-ए-लूत मरुस्थल कहाँ स्थित है? दश्त-ए-लूत मरुस्थल है पूर्वी ईरान में स्थित है। इंसेलबर्ग किससे निर्मित आकृति है? इंसेलबर्ग पवन के अपर्दन से निर्मित आकृति है इंसेलबर्ग। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर दूसरा है। और पहला कौन सा है? तो पहला है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है,
किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? तो विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। कौन सा प्रदेश खट्टे एवं रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश खट्टे एवं रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। किस जलवायु क्षेत्र को पश्चिम का क्षेत्र कहा जाता है? पश्चिमी यूरोप को पश्चिम का क्षेत्र कहा जाता है। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं कहाँ पे? तो पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि असम में स्थित है। बाकू स्थान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोलियम कुएं के लिए प्रसिद्ध है बाकू, जो कि अजरबैजान में स्थित है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। इमलिन स्थलाकृति बनती है किससे? इमलिन बनती है हिमानी के द्वारा। इंसेलबर्ग बनता है पवन द्वारा। इंसेलबर्ग बनता है पवन द्वारा। इमलिन आकृति बनता है हिमानी द्वारा। कोक का निर्माण किससे होता है? तो कोक का निर्माण कोयला से होता है। नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? नई दुनिया कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है, क्योंकि सबसे लास्ट में इसका खोज हुआ, इसलिए इसको नई दुनिया कहा जाता है। चक्रवात में केंद्र का दाब होता है, चक्रवात में केंद्र का दाब निम्न होता है। मोपला जनजाति पाई जाती है कहाँ? तो मोपला जनजाति मालाबार पहाड़ियों में केरल में पाई जाती है मोपला जनजाति। चैलेंजर गर्त कहाँ स्थित है? चैलेंजर गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। क्यूबेक शहर किस देश में है? क्यूबेक शहर है कनाडा में। क्यूबेक शहर है। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया स्थित है कहाँ पे? विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया स्थित है लीबिया में। लीबिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली है। अगला क्वेश्चन है येलोस्टोन पार्क स्थित है कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में येलोस्टोन पार्क है। एंडीज पर्वतमाला किस देश में स्थित है? एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे लंबी पर्वतमाला है यही एंडीज पर्वतमाला। दक्षिण पठार की ढाल क्या है? पूर्व की ओर है। दक्षिण पठार की ढाल पूर्व की ओर है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा है? सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है यूएसए, और भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक है एमपी मध्य प्रदेश। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। स्टेनली जलप्रपात यही कांगो नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करती है लिम्पोपो नदी। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल स्थित है। अगला क्वेश्चन है पेंटागोनिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? पेंटागोनिया का पठार है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पेंटागोनिया का पठार। यूएसए का नगर लॉस एंजिल्स किस प्रांत में स्थित है? यूएसए का नगर लॉस एंजिल्स जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। यूएसए का नगर लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। अगला क्वेश्चन है क्वार्टजाइट का निर्माण किस पत्थर में होता है? तो क्वार्टजाइट का निर्माण होता है बलुआ पत्थर में। संगमरमर उदाहरण है किस चट्टान का? तो संगमरमर उदाहरण है कायांतरित चट्टान का। संगमरमर उदाहरण है कायांतरित चट्टान का। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिमानी द्वारा। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्स उदाहरण है किसका? तो नॉर्थ ईस्टर्स उदाहरण है ध्रुवीय पवन का। नॉर्थ ईस्टर्स उदाहरण है। सर्वाधिक जलयान कहाँ बनता है? तो सर्वाधिक जलयान बनता है जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। अगला क्वेश्चन नलकूपों में सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक सिंचाई होता है नलकूपों के द्वारा। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है तिब्बत का पठार। मेस्ट्रल स्थानीय पवन है कहाँ का? तो मेस्ट्रल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। अगला क्वेश्चन है मोनाको स्थित है कहाँ पे? मोनाको स्थित है इटली एवं फ्रांस के मध्य मोनाको स्थित है। डॉगर बैंक क्या है? तो डॉगर बैंक जो यहाँ मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है डॉगर बैंक।
ब्रिज टाउन राजधानी है किसकी? तो ब्रिज टाउन है बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंची नौकायान झील है टिटिकाका झील, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है टिटिकाका झील। मॉन्ट्रियल संलेख संबंधित है किससे? तो मॉन्ट्रियल संलेख संबंधित है ओजोन अवक्षय से। डबलिन किस देश की राजधानी है? डबलिन आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। हैम्बर्ग शहर किस देश की राजधानी है? तो जर्मनी की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है हैम्बर्ग शहर। हैती द्वीप किस सागर में स्थित है? तो हैती द्वीप जो है कैरेबियन सागर में स्थित है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये। हैती द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो मंगोलिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश। गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है कहाँ पे? गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है। हनोई राजधानी है कहाँ की? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता है, पृथ्वी के सूर्य के परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है पृथ्वी, तो चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण जो होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियाँ कौन सी है? हिमालय के 3 समांतर श्रेणियाँ हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ये 3 श्रेणियाँ हिमालय की है। अगला क्वेश्चन है, गोखुर झील का निर्माण, गोखुर झील का निर्माण होता है नदी के अपरदन से, गोखुर झील का निर्माण होता है। चुक्खा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? चुक्खा जल विद्युत केंद्र भूटान में स्थित है। पूर्व की मोती कहा जाता है किसको? पूर्व की मोती श्रीलंका को कहा जाता है। म्यांमार की जीवनधारा किस नदी को कहा जाता है? म्यांमार की जीवनधारा इरावती नदी को कहा जाता है। सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक कौन सा देश है? सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है इटली। अगला क्वेश्चन, यांगून किस नदी के किनारे बसा है? यांगून इरावती नदी के किनारे बसा है यांगून। रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में रूर घाटी स्थित है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में पाई जाती है टोडा जनजाति। सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, पूर्वी तट कहा जाता है किसको? कोरोमंडल तट को पूर्वी तट कहा जाता है। कोयला पाया जाता है कहाँ पे? कोयला अवसादी चट्टानों में या परतदार चट्टानों में पाई जाती है। जस्ता उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो जस्ता उत्पादन में अग्रणी देश है कनाडा। पेट्रोलियम पाया जाता है किस चट्टान में? पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। एस्चुरी का निर्माण करती है, तो एस्चुरी का निर्माण नर्मदा एवं ताप्ती नदी करती है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। घाटशिला प्रसिद्ध है कहाँ? घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला तांबा के लिए। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? जीवाश्म नहीं मिलता है आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है। बेलाडीला लौह खान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ये भी VVI है। बेलाडीला लौह खान है छत्तीसगढ़ में। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना 23 डिग्री अक्षांश के आसपास है। पृथ्वी के मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं कहाँ पे? तो पृथ्वी पर सबसे घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। ब्लैक हिल्स कहाँ स्थित है? ब्लैक हिल्स है USA में। व्हाइट पर्वत भी कहाँ पाए जाते हैं? तो वो भी USA में। केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य। एक फैदन में कितना फुट होता है? तो एक फैदन में 6 फुट होता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी महाद्वीप भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। मेरीकल्चर संबंधित है किससे? तो मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन से संबंधित है मेरीकल्चर। भद्रावती लौह
इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में भद्रावती लौह इस्पात कारखाना स्थित है। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवय कहाँ स्थित है? तो उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवय जो है ये केरल में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पम्पास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है। मीटरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मौसम का अध्ययन किया जाता है मीटरियोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना है गंगा नदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी बोल सकते हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सुंडागर्त स्थित है कहाँ? हिंद महासागर में सुंडागर्त स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मृत सागर स्थित है कहाँ? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच मृत सागर स्थित है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को नगर को कहा जाता है। एशिया का क्षेत्रफल 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एशिया का क्षेत्रफल 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का होता है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है कितना देशांतर? 15 देशांतर, 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे में घूमती है। पृथ्वी की आयु का आकलन क्या आता है किसके द्वारा? पृथ्वी का आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग के द्वारा क्या आता है? चीन की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? 14 देशों से मिलती है चीन की स्थलीय सीमा। रेडियो तरंगे परिवर्तित करती है कौन से मंडल से? रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है आयन मंडल से। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? कनाडा है। जस्ता में भी कौन सा है? कनाडा है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा होता है कब? ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में स्थित होता है। ज्वार सबसे ऊंचा होता है। अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता दूरी कहलाती है क्या? आयतन कहलाती है अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता दूरी। अगला क्वेश्चन है, बहिर्मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? तो बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। सबसे कम तीव्रता से चलने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम तीव्रता से चलने वाला ग्रह शनि है। रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? रोटी की डलिया यूक्रेन को, जो कि यूरोप में स्थित है, कहा जाता है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 है। टाइम जोन की संख्या है, समय जोन की संख्या है टोटल 24। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा मापी जाती है किससे? तो नेफोमीटर से वर्षा की मात्रा मापी जाती है। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप है भारत का दक्षिणतम द्वीप। कालाहारी मरुस्थल स्थित है कहाँ? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो समुद्री जल की औसत लवणता 35% होता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है कहाँ पे? तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार होता है फंडी की खाड़ी में। मर्रे डार्लिंग नदी बहती है कहाँ पे? तो मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास स्थित है कहाँ पे? दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। भारत स्थित है कहाँ पे? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। एशिया की बंजर भूमि थार मरुस्थल को कहा जाता है एशिया की सबसे बंजर भूमि। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। पारा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो स्पेन है। पारा उत्पादन में, पारा को ही मरकरी भी कहा जाता है। स्पेन अग्रणी देश है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या यूएसए तथा कनाडा में पाई जाती है। जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? बटाविया है। जकार्ता का प्राचीन नाम बटाविया। गंधक उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? गंधक उत्पादन में अग्रणी देश है यूएसए। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र है डेट्रॉयट, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र डेट्रॉयट। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? तो रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में स्थित है। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है जैसलमेर।
नेशनल वुड फॉसिल पार्क। भारत में सर्वप्रथम तेल प्रसंस्करण संयंत्र दिग्बोई 1901 में असम में खोजा गया था। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। ग्रेनाइट उदाहरण है किसका? आग्नेय चट्टान का ग्रेनाइट उदाहरण है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 ईस्वी में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। भारत की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ कब से होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ मध्य जून से लेकर सितंबर तक रहता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्षौमंडल की मोटाई बढ़ती है कब? तो गर्मी में बढ़ती है। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? तो एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर देश का है। 10 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर। 10 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा पर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवित सेल क्या कहलाती है? तो मैग्मा कहलाती है पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवित सेल। सुंडागर्त कहाँ स्थित है? सुंडागर्त स्थित है हिंद महासागर में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सा पाई जाती है? तो आर्गन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस पाई जाती है। क्षौमंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? तो क्षौमंडल की धरातल से ऊंचाई 14 किलोमीटर है। वन्य जीव अभ्यारण्य रणथंभौर प्रसिद्ध है। रणथंभौर कहाँ प्रसिद्ध है? ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है भारत का सबसे बड़ा महंगा शहर। पोंग बांध कहाँ स्थित है? पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ब्यास नदी पर पोंग बांध है। थीन बांध है रावी नदी पर कहाँ पे? पंजाब में स्थित है थीन बांध। अगला क्वेश्चन है मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ठीक। कर्क रेखा को माही नदी काटती है 2 बार। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कितनी है? 12 नाविक मील है भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर दर्रा काराकोरम दर्रा है 18,291 फीट पर स्थित है। एक देशांतर में अंतर होता है 4 मिनट का। एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी है? बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर है और इसका है ठीक है अमीप मैत्री, ये इसका सीमावर्ती राज्य है। ओस हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिस हो जाएगा मिजोरम, पो से पश्चिम बंगाल, में से मेघालय, ती से त्रिपुरा, ये सभी बांग्लादेश की सीमा बनाती है सभी राज्य। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान बनाती है 106 किलोमीटर ही। 106 किलोमीटर। पूर्व का बोस्टन क्या कहलाता है? तो पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऐसे करके नाम है नेफा। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है केरल। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो लाल मिर्च के उत्पादन अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। कावेरी जल विवाद किस राज्य के बीच है? कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग, या मध्य प्रदेश नर्मदा नदी का जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है किस किस को? तो चंबल एवं साबरमती नदियों के द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित होता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पे? लिपारी द्वीप में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। ओजोन परत स्थित होता है समताप मंडल में। रसायन मंडल कहलाता है मध्य मंडल को। इसमें उल्कापिंड की घटनाएं होती है मध्य मंडल में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान है। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में। विश्व की सर्वाधिक विश्वास घाटी नदी कौन सा है? वांगहो नदी है जो कि चीन की है।
चीन का शोक कहा जाता है हुआंगो नदी का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। डेल्टा की आकृति होती है कैसा, त्रिभुजाकार होता है डेल्टा की आकृति। सर्करिक स्थित है कहाँ, तो कच्छ के रण में सर्करिक स्थित है। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि 1722 किलोमीटर है, 1722 मीटर है सॉरी। इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है, केरल में इलायची की पहाड़ी स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख है हुगली नदी के किनारे पर भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कहाँ है, चिल्का झील उड़ीसा का है भारत की सबसे बड़ा लैगून झील। भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, सबसे गहरा बंदरगाह। सबसे पहले मानसून पहुंचता है केरल में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। सबसे अधिक पानी सोखने वाला मिट्टी डोमट मिट्टी है, सबसे अधिक पानी सोखने वाला मिट्टी। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में है। इलायची एवं काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, केरल है। इलायची एवं काजू का विश्व में सर्वाधिक हिरण कहाँ पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक हिरण पाई जाती है। यहीं तक था, धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्या कि आपका एक लाइक एवं सब्सक्राइब हमें हौसला प्रदान करेगा कि हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ। धन्यवाद।